हेलो एंड वेलकम टू एसेंट गेट एकेडमी। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती हैं, वीडियोस के नीचे बहुत से कमेंट्स होते हैं। इनफैक्ट बहुत से लोग हमको इस नाम से ट्रोल भी करते हैं कि भाई ये गेट वालों ने, गेट कोचिंग वालों ने इस चीज़ को एक बिजनेस बना दिया है, गेट एग्ज़ाम के थ्रू कुछ होना जाना नहीं है। बहुत कम रिक्रूटमेंट आज की डेट में PSUs के थ्रू निकल रहे हैं, बट स्टिल ये लोग बोलते जा रहे हैं कि भाई गेट अटैम्प्ट करो अपना धंधा चमकाने के लिए। बहुत से लोग इस तरह की बातें करते हैं और बहुत हद तक वो सही भी है, क्योंकि इस चीज़ से डिनाई नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ सालों में PSUs के जो पोस्ट है वो बहुत कम हुई है। लेस देन मैं समझता हूँ 50%। आज से कुछ साल पहले तक जितनी पोस्ट निकला करती थी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें प्राइवेटाइज होती जा रही है, तो अब हार्डली 50% बची है और हो सकता है आने वाले समय में वो भी ना बचे, वो भी और कम हो जाए। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई अब क्या फिर हमको गेट अटैम्प्ट करना चाहिए, और फिर ये सारे टीचर्स फिर क्यों बोलते हैं कि भाई हमको गेट अटैम्प्ट करो, गेट अटैम्प्ट करो। तो आज हम इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस चीज़ को आज हमको समझना पड़ेगा। थोड़ी सी मैं आपको डीप बातें करने जा रहा हूँ, और इस चीज़ को सही और गलत क्या है उस चीज़ पर आज हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अक्सर होता ये है कि हम यूजुअली सही और गलत में उलझे रह जाते हैं और सामने जो हमारे अपॉर्चुनिटीज़ रहती है उसको हम मिस कर देते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि जब ये सरकार आई थी, अभी जो करंट गवर्नमेंट है, हर गवर्नमेंट की अपनी कुछ एक पॉलिसीज़ रहती है। और जब ये गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तब सबसे पहले ही मोदी जी ने ये चीज़ कह दी थी कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, मतलब गवर्नमेंट खुद से कोई बिजनेस नहीं चलाएगी। और उस समय से इनकी पॉलिसीज़ हमेशा से यही रही है कि सारी चीज़ें प्राइवेटाइज़ करते जाओ, और वो हुआ भी है। बहुत सारी जो कंपनीज़ है वो प्राइवेटाइज होते जा रही है, और इस कारण से जो जॉब्स है वो कम होते जा रही है। और जैसा मैंने कहा, क्या सही है क्या गलत है ये उस चीज़ का टाइम नहीं है। मैं आज आपसे दूसरी बात करने आया हूँ। बट ये तो बिल्कुल सही बात है कि PSUs जो है वो कम हुई है, बट साथ ही साथ जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की रही है वो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की रही है, और इस कारण से बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बहुत तेज़ी से उभरे हैं। अगर आप 2022 की ही बात करें तो इस साल जितने यूनिकॉर्न्स आए हैं हमारे देश में, यूनिकॉर्न मतलब ऐसी कंपनी, ऐसे स्टार्टअप्स जिनका जो वैल्यूएशन है वो 7000 करोड़ से ऊपर का है, जितने यूनिकॉर्न्स इस साल आए हैं उतने यूनिकॉर्न अभी तक के जितने टोटल है उससे कहीं ज़्यादा यूनिकॉर्न इस 4 महीने के अंदर अंदर हमारे देश ने दिए हैं। तो ये भी एक फैक्ट है। तो दोनों साइड है, एक कॉइन के दोनों साइड है, और दोनों साइड को हमको देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर चीज़ में गवर्नमेंट को सपोर्ट करो या जो गलत भी करे उस चीज़ में सपोर्ट करो। जहाँ आपको प्रोटेस्ट करना है पीसफुल वे में जो आप करते हैं वो आप करते रहिए, बट उस चक्कर में हो क्या रहा है कि हमारे सामने की जो अपॉर्चुनिटीज़ है हम उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। अब ये जो PSUs जो कम हुई है और प्राइवेट सेक्टर्स जो तेज़ी से बढ़ी है, इसके कारण से जो जॉब मार्केट है वो बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है। चेंज ऐसे हुआ है कि PSUs में हम पहले PSUs की एग्ज़ाम होती थी, उसके थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता था। बट जो प्राइवेट सेक्टर्स लेते हैं, एक तो स्किल्स उनके में बहुत मायने रखती है, दूसरा क्वालिफिकेशन और एजुकेशन बहुत मायने रखती है। तो इसलिए आप अगर 2 साल से देखें, साल 2 साल के अंदर अंदर अगर आप देखें तो MTech के जो प्लेसमेंट्स है वो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। और ये मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेफरेंस के लिए कुछ एक लिंक्स आपको लगा के दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि इसी साल अगर आप देखें तो 10% से 50% तक के प्लेसमेंट्स IITs में और NITs में इंक्रीज़ हुए हैं। मैक्सिमम पैकेज काफ़ी अच्छे जाने लगे हैं, एवरेज पैकेज जो है वो काफ़ी अच्छे जाने लगे। अगर मैं IIT मद्रास की बात करूँ, मैक्सिमम पैकेज जो लास्ट ईयर गया था डेट वॉज ऑफ अराउंड 88 लाख पर एनम, और एवरेज पैकेज वॉज ऑफ अराउंड 15.33 लाख। और अगर आप BTech से कंपेयर करें, हम बोलते हैं IITs में BTech को अच्छे पैकेज मिलते हैं, तो BTech के कंपैरिजन में एवरेज पैकेज कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है। BTech का 18 लाख पर एनम गया है लास्ट ईयर, और MTech का जो गया है वो 15 लाख पर एनम गया है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस इस चीज़ में अब रहा नहीं है। तो इसलिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर छुपी है अब MTech में। तो इसलिए अगर आप नो डाउट अगर आप सिर्फ PSUs को ही अगर आप टारगेट कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि भाई टॉप 100 टॉप 200 में हमारा रैंक नहीं आता, तो नो डाउट मैं समझता हूँ कि आपको गेट अटैम्प्ट फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ अब बदल गई है। और आई रियली डाउट कि वो समय वापस से आएगा जब हमको PSUs में इतनी सारी जॉब्स जो है वो देखने मिलती थी, नहीं आएगा। बट नो डाउट ये चीज़, ये बिल्कुल फैक्ट है, और ये आने वाले समय में आप देख भी पाएंगे कि प्राइवेट सेक्टर्स की जो जॉब है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बहुत नए नए चैलेंजेस, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलती है, बहुत अच्छे पैकेजेस वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अब आपको डायरेक्शन आपका चेंज करना पड़ेगा। जो हम सिर्फ और सिर्फ PSUs को अब तक टारगेट करते थे, नो डाउट अभी भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, बट स्टिल उसके बाद की भी जो अपॉर्चुनिटीज़ है उस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं करें। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को, क्योंकि मैं क्यों ये चीज़ कह रहा हूँ, मैंने बहुत से अपने स्टूडेंट्स को देखा है कि 2 साल 3 साल 4 साल से सिर्फ और सिर्फ इसलिए उनका रैंक अच्छा आ भी जाता है, 400 500 तक रैंक आ जाता है, कुछ का 200 300 तक आ जाता है, बट किसी कारण से PSU में नहीं होता तो फिर से 1 साल ड्रॉप ले लेते हैं। और इस चक्कर
में वो उन्होंने अपना 4 से 5 साल का टाइम अपना वेस्ट कर दिया, और ये बहुत प्रीशियस टाइम होता है, इसको वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं होता है। और जितना ज़्यादा आप वो समझते हैं PSUs की जॉब को लेके, एक बहुत ही गलत धारणा है कि भाई गवर्नमेंट जॉब है, और नो डाउट सिक्योरिटी तो रहेगी गवर्नमेंट जॉब है तो, बट स्टिल जो हम समझते हैं जितना ज़्यादा लेविश जॉब है, ऐसा कुछ है नहीं PSUs की जॉब में। हमारे ही बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने PSUs को ज्वाइन किया था, धीरे से 2 साल 3 साल बाद वो इतना ज़्यादा, क्योंकि मोनोटोनिटी रहती है उस जॉब में, तो वो लोग छोड़ देते हैं। वो या तो खुद का अपना स्टार्टअप शुरू कर लेते हैं, या फिर कोई एक कॉर्पोरेट जॉब शुरू कर लेते हैं, या फिर एजुकेशन में आ जाते हैं। आपने भी बहुत से अपने सीनियर्स को इस चीज़ में देखा होगा। तो इसलिए इतना ज़्यादा उस चीज़ के पीछे भागने का कोई सेंस नहीं है, जिसका आने वाले समय में फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आप ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट जॉब और PSU के जॉब्स का फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि आपने लेट सपोज कोई कंपनी में ज्वाइन भी कर लिया, ओके, लेट सपोज बार्क में या DRDO में, जो भी है, आपने कोई भी एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया, सेल को ज्वाइन कर लिया, और कल के दिन वही प्राइवेटाइज हो गई, या BSNL आपने ज्वाइन कर लिया, BSNL बिक गई, रिलायंस ने खरीद लिया, फिर आप क्या करेंगे? अल्टीमेटली जो आप गवर्नमेंट जॉब सोच रहे थे, अल्टीमेटली आपकी प्राइवेट जॉब ही हो गई वो। ओके, तो इसलिए इस बैरियर को आप कम से कम हटा दीजिए कि अब सिर्फ और सिर्फ PSU में मिलेगी तो ही मैं करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। गेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको एक गेटवे देता है। अगर आप एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा गेट ओपन करता है ये, कि आप IITs और NITs का टैग एटलीस्ट आप अपनी डिग्री के आगे लगा सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज की डिग्री का आज की डेट में ऑब्वियसली कोई वैल्यू नहीं है, इतनी सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, बट अगर उसके बाद अगर आपका IITs और NITs का टैग आपके इसमें लग जाता है, तब फिर प्लेसमेंट्स के जो चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आजकल काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। अगर आप NITs में भी देखें तो काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे एवरेज पैकेजेस जा रहे हैं। तो इसलिए जस्ट डोंट ब्लाइंडली बिलीव एनीथिंग, और कोई भी चीज़ प्री कंसेप्शन के साथ ना करें। आप खुद अपनी रिसर्च करके देखें कि कौन कौन सी IITs में, कौन कौन सी NITs में कितने कितने पैकेजेस गए हैं, और उसके हिसाब से आप डिसाइड करें वेदर यू मस्ट गो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम गेट और नॉट। और अगर आप इसके लिए ये एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं तो क्या है आपके पास ऑप्शंस, और क्या है? अगर आप एक मीडियोकर इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपको हो सकता है कोई एक जॉब ऑफर करे, अप टू 15,000 20,000 तक पर मंथ के पैकेज की जॉब ऑफर करें। क्या आप उसके साथ सेटिस्फाइड हैं? देन यू मस्ट गो फॉर इट। और नहीं तो अगर आप इफ़ यू आर लुकिंग आउट फॉर द बेटर ऑप्शन, तो आपको डेफिनेटली MTech के बारे में गेट्स एग्जाम आपको अटेम्प्ट करनी है, सिर्फ PSUs के लिए नहीं। PSU मिले वेल एंड गुड, नहीं भी मिले तो एटलीस्ट आप MTech के लिए अपने डोर्स को ओपन रखें। सो आई होप दोस्तों ये आपकी हेल्प करेगा डिसाइड करने में वेदर यू मस्ट गो फॉर गेट एग्जाम और नॉट। और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोगों के क्या व्यूज़ है मैं जानना चाहूँगा। भले ही पॉजिटिव रहे, भले ही नेगेटिव रहे, नो इश्यूज़, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने व्यूज़ डालें। और कोई भी और क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में डालें। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसको आंसर करने की। सो आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।